हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन बिगिनर्स लोगों के लिए है जिन्हें बैंक पीओ बनना है या बैंक क्लर्क बनना है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो कि बैंक पीओ बनना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है कि बैंक पीओ कैसे बनना है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या स्टेजेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही सब डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो ये वीडियो रहेगा कि बैंक पीओ का वर्क क्या होता है, बैंक पीओ कैसे बनना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब फिल करना है, एग्जामिनेशन के स्टेजेस क्या है, एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है और स्टडी कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक पीओ का वर्क क्या होता है। तो जब कोई भी एस्पिरेंट पीओ बनता है तब वो 2 साल के लिए एक प्रोबेशनल पीरियड पे होता है। तो जब वो प्रोबेशनल पीरियड पे होता है तब उसे ऑल टाइप्स के वर्क्स करने पड़ते हैं। उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है वो, तो उसे सारे काम सीखने पड़ते हैं, उसको सारे ही काम करने पड़ते हैं। क्लरिकल लेवल से लेके मैनेजर लेवल तक के जो भी काम उसे अलॉट किया जाए वो उसे करना पड़ता है। उसे ट्रेनिंग दी जाती है कुछ फाइनेंशियल्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ऐसे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो 2 साल प्रोबेशनल पीरियड अगर ख़त्म होने के बाद वो पीओ असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है और वो परमानेंट हो जाता है और उसके बाद उसको बाकी बैंक्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। उसमें उसको सारा वर्क करना पड़ता है, कभी कभी क्लरिकल लेवल का भी वर्क करना पड़ता है, उसको चेक्स पास करने पड़ते हैं, ड्राफ्ट पास करना पड़ता है, कैश का वर्क संभालना पड़ता है। ये सारे काम एक बैंक पीओ करता है। सेकंड, हमें बैंक पीओ कैसे बनना है। तो साल में 6 एग्जाम्स होते हैं बैंक्स के लिए, 3 पीओ के लिए और 3 क्लर्क के लिए। तो 4 तो आईबीपीएस कंडक्ट करता है और 2 एसबीआई कंडक्ट करता है। एसबीआई खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। आईबीपीएस के आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, ऐसे 4 एग्जाम्स होते हैं और एसबीआई के 2, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। तो अगस्त महीने में ये सारी रिक्रूटमेंट आना चालू हो जाता है। अगस्त महीने से फॉर्म्स फिल करना चालू हो जाता है। तो हमें इसकी वेबसाइट विजिट करके ये सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं और इसमें सारा अपना जो भी क्वालिफिकेशन है, पर्सनल डिटेल, ये सब फॉर्म फिल करना पड़ता है। कुछ फीस होती है वो भी देनी पड़ती है। एसबीआई भी अपना खुद का एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो वो अपनी वेबसाइट पे कंडक्ट करता है, तो उसके वेबसाइट पे ही हमें जाके फॉर्म फिल करना पड़ता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एस्पिरेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो चाहे कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, चल जाता है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियर या कोई भी स्ट्रीम हो वो चल जाता है। आपका परसेंटेज भी कोई हो, कोई बात नहीं है। आपको कोई भी स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि मैं तो साइंस स्ट्रीम से हूँ या फिर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं। सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो पीओ के लिए मिनिमम एज होती है 20 ईयर और मैक्सिमम होती है 30 ईयर और क्लर्क के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशंस मिला है कैटेगरीज को। ओबीसी को 3 साल मिला है, एससी एसटी को 5 साल मिला है। पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज में और जो एक्स सर्विस मैन होते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है कि अगर 30 इयर्स का आपका एक जो मैक्सिमम 30 इयर्स का जो डेट दिया है उससे आगे और 3 साल ओबीसी के लिए और 5 साल एससी एसटी के लिए, ऐसे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हमें फॉर्म कब फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए पहले तो जून में ही नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे अभी आरआरबी के एग्जाम्स होंगे अगस्त में, तो जून में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको मिनिमम 20 to 25 डेज का टाइम रहता है फॉर्म भरने के लिए। आप 20 to 25 डेज में आपका फॉर्म वहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो जून से आपके फॉर्म निकलना चालू हो जाएंगे। तो आपको अपडेटेड रहना है, साइट्स विजिट करते रहना है
नोटिफिकेशन ऑन करके रखने हैं कुछ किसी किसी साइट्स के, तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन आते जाएंगे। तो जून जुलाई से आपका फॉर्म फिल करना चालू हो जाएगा और उसके अगस्त से बाद के आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब एग्जाम्स में स्टेजेस क्या होते हैं? एग्जाम्स में पीओ में 3 स्टेजेस होते हैं और क्लर्क में 2 स्टेजेस। पीओ में होता है प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और लास्ट में होता है इंटरव्यू। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, क्लर्क में डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाती है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो प्रीलिम्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। आरआरबी में प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं होता है, आरआरबी में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही होता है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्स में जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, क्लर्क, इस सब में इंग्लिश प्रीलिम्स में होता है। तो प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, उसे आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसका कुछ कट ऑफ लगता है, तो उस कट ऑफ के ऊपर आपको नंबर लेने पड़ते हैं, या तो कट ऑफ के आसपास आपको नंबर लेने पड़ते हैं। कट ऑफ के नीचे आप नंबर लोगे तो आप पास नहीं होंगे, तो हमें ध्यान में रखते हुए कट ऑफ क्लियर करने के लिए उस हिसाब से हमें पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब आईबीपीएस के जो चारों एग्जाम्स है उसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है, एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। सेक्शनल कट ऑफ ये है कि जो भी सब्जेक्ट है उसका एक कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, उस कट ऑफ के ऊपर उस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स आने ज़रूरी है। तो मेंस में टोटल 155 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के लिए और टाइम होता है 3 घंटा। अब ये टाइम नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है और जो पीडब्ल्यू स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, पर आवर 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के लिए और वो 60 मिनट्स उसका टाइम होता है। इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के लिए और उसके लिए हमें 40 मिनट्स मिलते हैं। क्वांट में 35 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के लिए और हमें 45 मिनट्स मिलते हैं। जीए में होते हैं 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए और हमें 35 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है लास्ट में, जो कि एक टाइपिंग टेस्ट है, उसमें हमें एसे और लेटर लिखना पड़ता है। ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ओनली इंग्लिश में होता है, आपको इंग्लिश में ही टाइप करने की ऑप्शन मिलता है, हम हिंदी में नहीं टाइप कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2-3 टॉपिक्स दिए जाएंगे एसे के लिए और 2-3 टॉपिक्स दिए जाएंगे लेटर के लिए। तो उसी टॉपिक पे आपको एसे लिखना है और उसी टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है चॉइस करके। तो ये होता है आईबीपीएस में 25 मार्क्स के लिए और इसमें आधा घंटा मिलता है, और एसबीआई में ये 50 मार्क्स के लिए होता है जिसके लिए आपको आधा घंटा मिलता है। क्लर्क में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है और क्लर्क में इंटरव्यू भी नहीं होता है। उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस अगर आपने क्रैक कर लिया तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, और इंटरव्यू के लिए कुछ सब्जेक्ट्स मतलब कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस पूरा पढ़ के जाना है, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाने हैं। जब आपका इंटरव्यू रहता है उसका 1 हफ्ते का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है, और साथ ही साथ आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ के जाना है, जैसे कि इंट्रो, आपका एजुकेशनल के बारे में भी वो पूछ सकते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, आपके गैप्स के बारे में पूछ सकते हैं, आप जो भी आपने अगर कोई वर्क किया है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको फाइनल में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। अब हमें इसकी तैयारी कहाँ से करनी है? तो आप अगर आपको पीओ या क्लर्क बनना है तो आपको या तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या तो यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, या कोई किताबें खरीद से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए तो पहले तो आपको इन सब का सिलेबस जो होता है वो कंप्लीट करना है। रीजनिंग का, क्वांट का, इंग्लिश का एक सिलेबस होता है वो आपको कंप्लीट करना है, और उसके बाद उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद मॉक्स भी लगाने हैं। तो ये सब आप जब करोगे तो आपका जो पेपर है वो निकल जाएगा और आप एज अ पीओ और एज अ क्लर्क सेलेक्ट हो जाएंगे। तो स्टडी के लिए तो यही है कि आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स इम्प्रूव होते जाएंगे, आप मॉक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और आप अपने पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मेंस के लिए भी सेम ही रहेगा, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ, हर सब्जेक्ट के लिए एक फिक्स टाइम दो और हर सब्जेक्ट की अच्छे से रिग्रेसली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे ही तो ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा, बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है।
तो बस यही है, यही सब करना पड़ेगा आपको। अगर एक बैंक पीओ या क्लर्क बनना है तो यही सब आपको करना पड़ेगा। अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।